लोकालोक निरंतर प्रवितता लोकालोक निरंतर प्रवितता ज्ञानैक मूर्ते विभो ज्ञानैक मूर्ते विभो नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाध्मात्मगेन्द्र भीमिनि निदा दर्पाध्मात्मगेन्द्र भीमिनि निदा वन्या यथा कुंजरा वन्या यथा कुंजरा बोलो एक एक करके बोलिए। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रव्यन्त्या नहीं द्रवन्त्यामया। हाँ द्रवन्त्या द्रवन्त्या द्रव्यंत यह है क्या उसमें? यह है द्रवन्त्यामया। हाँ तो द्रवन्त्या है ना, द्रव्यंत्या क्यों बोल रहे हैं? द्रवन्त्या द्रवन्त्यामया। आप ठीक है। हाँ हाँ द्रवन्त्यामया गर्भात्मात्रमिगेन्द्र भीमनिनदा वन्यायता कुंजरा लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया गर्भात्मात्रमिगेन्द्र भीमनिनदा वन्यायता। फिर से लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया गर्भात्मात्रमुनेन्द्र भीमनिनदा वन्ययथा कुंजरा लोकालोक निरंतर प्रवृत्त ज्ञानैक मूर्ते विभु नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया गर्भात्मात्रमिगेन्द्र भीमनिनदा वन्यायथा कुंजरा लोकालोक निरंतर प्रवृत्त ज्ञानैकमूर्ते विभो नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतातपत्रय तत्पादद्वय पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया
दर्पात्नात् मगेन्द्र भीम निनाद वन्या यथा कुंजरा लोकालोक निरंतर प्रविशत ज्ञानेकमूर्ते विभो नानारत्नदंड रुचिर श्वेतात्पत्रय वत्पादद्वयपूर्णरवत श्रीग्रविन्द्यामया दर्पात्मात्मजा वन्या यथा कुंजरा हाँ पढ़ो जैसे लोकालोक निरंतर प्रविशत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्न पिनद्दण्ड श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया दर्पात्मासमृगेन्द्रधीमनिनदात् वन्या यथा कुञ्जरा लोका हाँ अंतिम शब्द कुंजरा है कि कुंजरा है? कुंजरा ना है कुंज यहाँ है ना, यहाँ चवर का यहाँ है अनुनासिक आजा जा के पहले यहाँ भी है ना। हाँ कुंजरा लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो। लोक अलोक को निरंतर प्रवितत अर्थात प्रवितत यानी फैले हुए, लोक और अलोक में निरंतर फैले हुए एकमात्र ज्ञान मूर्ति, ज्ञानैक मूर्ति, हे ज्ञान मूर्ति स्वरूप, हे विभो, हे प्रभु, हे भगवान। कैसे भगवान है? लोक और अलोक में निरंतर फैला हुआ है ज्ञान ही, फैला हुआ ज्ञान ही है मूर्ति यानी स्वरूप जिनका। ऐसे हे विभो नाना रत्न पिनड्ड दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय, नाना प्रकार के रत्नों से पिनद्ध यानी खचित जड़ित दंड के शोभायमान श्वेत आतपत्रय, सफेद 3 आतपत्रय यानी छत्रत्रय को धारण करने वाले भगवान। श्वेत छत्र हमेशा श्वेत होता है, सोने का छत्र कहीं नहीं है, समझ गए? तो नाना प्रकार के रत्नों से खचित दंड युक्त, दंड से शोभायमान श्वेत छत्रत्रय के धारक भगवान तद पादद्वय पूत गीत रवत, तद आपके पादद्वय दोनों चरण युगलों के गीत के रव यानी स्वर से, ध्वनि से शीघ्रम द्रवंत्यामया, शीघ्रम द्रवंती आमया, आमया यानी बीमारियां, शीघ्रम द्रवंती शीघ्र दूर हो जाते हैं। कैसे शीघ्र दूर हो जाते हैं? आपके चरण कमल से पवित्र गीत के ध्वनि से सारी बीमारियां आमया शीघ्रम द्रवंती, बीमारियां शीघ्र दूर हो जाती है। कैसे? जैसे दर्पात मात मृगेंद्र भीम निनदा वन्ना यथा कुंजरा, यथा जिस प्रकार दर्पात्मात दर्भ से युक्त मृगेंद्र भयानक, दर्पात्मात धर्म से दर्भ से जो युक्त है, ऐसा मृगेंद्र के भीम निनाद भयानक निनाद से, गर्जन से वन्या कुंजरा द्रवंती
जंगली हाथी भाग जाते हैं। जैसे सिंह की दहाड़ से हाथी भाग जाता है, ऐसे आपके नाम चरण कमलों के गीत से, पवित्र शब्दों की ध्वनि से बीमारियां भाग जाती। ठीक है, हो गया। तो श्लोक पूरा छंद का अर्थ क्या हुआ? लोक और अलोक में निरंतर फैलते हुए ज्ञान ही है स्वरूप जिनका, और ऐसे नाना रत्न से खचित दंड से की शोभा से युक्त श्वेत आत्मत्रय के छत्रत्रय के धारक हे विभो, आपके चरण युगल के गीत से, गीत की ध्वनि से बीमारियां शीघ्र वैसे ही भाग जाती हैं, नष्ट हो जाती है, जैसे दर्प से भरे सिंह के निनाद से, भयानक सिंह के निनाद से वन्या कुंजर, कुंजर बोलते हैं हाथी को, वन्य यानी जंगली हाथी भाग जाते। पालतू हाथी नहीं भागता, जंगली भागता है। रुचिर यानी शोभायमान। यहाँ पिनत दंड कहा है, हाँ। तो छत्र के ऊपर दंड भी होता है वहाँ? अरे भैया छत्र में लगाएंगे, दंड नहीं लगेंगे, एक दूसरे में फंसेगा कैसे? वो दंड, हाँ, बिना दंड। ऊपर का दंड नहीं, हाँ, हवा में ही होता है ना, टंगेगा कैसे? देखते एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कैसे होगी? वो छत्र होगा। हाँ ऊपर दंड, हाँ, छत्र में ऊपर दंड थोड़ी होगा, नीचे से छत्र लेकर के रखो, छत्ता ताना है, ऐसा छत्र है, भगवान के पीछे छत्र है, वो तो महामंडल में ढक जाता है। हाँ, वो तो आजकल हम लोग ऐसे टांग देते हैं। अरे छत्र छत्र है क्या? छत्ता, तीन छत्र है, तो छत्र में दंड तो चाहिए ना, अब लगाना चाहिए नहीं, जो संभव है वो देखो। हाँ हाँ, सिंहासन में नीचे से लगता रहे, उसमें भी ऊपर से टांगते जी, हुक नीचे से लगाते हैं। देखो छत्र क्या है? छाता तो दंड है, दंड किसको होंगे? दंड में ही ना छत्ता लगेगा, छत्ता का अपन छाता किसको बोलते हैं? छाता में दंड होता है कि नहीं? वैसे छत्र में भी दंड रहता था, लेकिन छत्र में दंड है, पीछे अशोक वृक्ष उसमें छिप गया, अशोक वृक्ष में छिप गया। आजकल की बात छोड़ो, चलिए। दिव्यस्त्री नयनाभिराम विपुल, दिव्यस्त्री नयनाभिराम विपुल, श्री मेरु चूड़ामणे, श्री मेरु चूड़ामणे, आश्वद बाल दिवाकर द्युतिहर, आश्वद बाल दिवाकर द्युतिहर, प्राणिष्ट भामंडल है, प्राणिष्ट भामंडल है, भामंडल है, आप लोग अपनी किताब में सुधार लो, मंडल है, भामंडल है। अव्याबाद मचिंत सार मतुलम, अव्याबाद मचिंत सार मतुलम, त्यक्तोपमं शाश्वतम, त्यक्तोपमं शाश्वतम, सौख्यम तच्चरणारविंद युगल, स्तुत्यैव संप्राप्यते, स्तुत्यैव संप्राप्यते।
बोलो। नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणेष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्येव सम्प्राप्यते। श्रीनयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि वास्वद्वारदिवाकरद्युतिहर प्राणेष्टभामण्डल अव्याहारमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्येव सम्प्राप्यते। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्येव सम्प्राप्यते। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगला स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। दिव्य श्रीनयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वद्वार दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते। बोलो। रुको, नंबर आएगा। हाँ, मेरुचूड़ामणि भास्वद्बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते। दिव्य स्त्री नयनाभिराम, दिव्य स्त्रियों के लिए जो नयनाभिराम है, अर्थात दिव्य स्त्रियों के, दिव्यांगनाओं के नयनों के जो बल्लभ है। श्री मेरु विपुल श्री मेरु चूड़ामणि, विपुल अर्थात प्रचुर, बहुत ज़्यादा, श्री यानी वैभव के जो मेरु चूड़ामणि श्रेष्ठ चूड़ामणि है, यानी विपुल वैभव के जो श्रेष्ठ चूड़ामणि है, अर्थात जिनके पास विपुल वैभव है। भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहरा प्राणिष्ट भामंडल, भास्वत यानी दैदीप्यमान, हाँ, बाल दिवाकर उगते हुए सूरज की, द्युतिहर कांति को हरने वाले, प्राणिष्ट भामंडल प्राणियों के लिए इष्ट स्वरूप, भामंडल है जिनका, तो भामंडल ही है जिनका स्वरूप। क्या बना दिया स्वरूप? उगते हुए सूरज की कांति को हरने वाले प्राणियों के इष्ट भामंडल स्वरूप। हे भगवान, अव्याबाधम अचिंतम अचिंत्य सारम अतुलम त्यक्तोपमम शाश्वतम सौख्यम, सुख, कैसा सुख? बाधा रहित, अचिंत, अचिंत सार, अचिंत अलग कर लो, सार अलग कर लो, दोनों अलग करो, अचिंत सारभूत, अतुलम अतुलनीय, त्यक्तोपमम उपमा रहित, शाश्वतम शाश्वत, सौख्यम सौख्य। ये सुख
तच्चरणारविंद युगल स्तुत्या एव संप्राप्यते। तच्चरणारविंद युगल स्तुत्या, आपके चरण कमल युगल की स्तुति से ही, स्तुत्या एव, तच्चरणारविंद युगल स्तुत्या एव, आपके चरण तच्चरणारविंद युगल माने आपके चरण कमल के, युगल चरण कमलों के स्तुत्या स्तुति के द्वारा ही एव ही संप्राप्यते प्राप्त होता है। तो हे भगवान, आपके चरण युगल कमल युगल की स्तुति से ही अव्याबाद अचिंत सारभूत अतुल उपमातीत शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और आप हो कैसे? दिव्य स्त्रियों के नयनाभिराम हो, विपुल मेरु श्री की वैभव के श्रेष्ठ चूड़ामणि हो, और उगते हुए बाल दिवाकर की, सूर्य बाल भानु की कांति को हरने वाले प्राणियों के इष्ट भामंडल स्वरूप हो। ठीक है, चल दैदीप्यमान भास्वत चमकता हुआ शोभास्पद, ऐसा भी आ सकता है, सुशोभित भी ले लेंगे। एक और ले लें। यावन्नोदयते प्रभा परिकर, यावन्नोदयते प्रभा परिकर, श्री भास्करो भासयन्, श्री भास्करो भासयन्, तावद्धारयति ह्य पंकजवनम्, तावद्धारयति ह्य पंकजवनम्, निद्राति भारश्रमम्, निद्राति भारश्रमम्, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्, न स्यात् प्रसादोदयः, न स्यात् प्रसादोदयः, तावज्जीवनिकायेष वहति, प्रायेण पापं महत्। बोलो। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयन्, तावद्धारयति ह्य पंकजवनं, निद्राति भारश्रमम्, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्, न स्यात् प्रसादोदयः, तावत् जीवनिकाय एष वहति, प्रायेण पापम्। यावन्नोदयति प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयन्, तावद्धारयति ह्य पंकजवनं, निद्राति भारश्रमम्, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्, न स्यात् प्रसादोदयः, तावत् जीवनिकाय एष वहति, प्रायेण पापम् महत्। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयन्, तावद्धारयति पंकजवनं, निद्राति भारश्रमम्, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्, न स्यात् प्रसादोदयः, तावत् जीवनिकाय एष वहति, प्रायेण पापं महत्। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयन्, तावद्धारयति ह्य पंकजवनं, निद्राति भारश्रमम्, यावत् तच्चरणद्वयस्य भगवन्, न स्यात् प्रसादोदयः, तावत् जीवनिकाय एष वहति,
प्रायेण पापं महत् यावन्नोदयते प्रभाकरः श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारिश्रमम् यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् यावन्नोदयते प्रभाकरः श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमम् यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् यावन्नोदयते प्रभाकरः श्रीभास्करो भासयन्स् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमम् यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् यावन्नोदयते प्रभाकरः श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमम् यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। कमल कब तक मुरझाता है? जब तक सूरज नहीं उगता। ऐसे ही लोक में पाप तभी तक छाता है जब तक आपकी कृपा की किरणें वहां नहीं पहुंचती। यावत न उदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करः। तो प्रभा परिकरः श्री भास्करः, प्रभा परिकर यानी प्रभा है परिमंडल जिसका, है ना, परिकर जिसका यानी प्रभा मंडल से सहित श्री भास्करः। श्री यहाँ शोभा के अर्थ में है, तो शोभायमान सूर भाष्यन प्रकाश देता हुआ यावत न उदयते जब तक प्रकट नहीं होता, यानी जब तक सूर्योदय नहीं होता, तावत ई यानी दावत धारियति है, इसमें निकलेगा तावत धारियति ई यानी इस लोक में, तावत तब तक पंकज वनम कमलवन निद्राति भारत समम नींद के अति भार रूप थकान को धारियति धारता है। रात में कमल सो जाता है। कब तक सोता है? जब तक सूरज नहीं उगता। तो जब तक प्रभा के मंडल से प्रभा मंडल सहित शोभायमान सूर्य प्रकाश देता हुआ नहीं उदित नहीं होता, तब तक इलोक में पंकजवन कमलवन निद्राति भारत श्रमम धारियति, निद्रा के अति भार वाले श्रम को धारण करता है, यानी सोया रहता है। इसी प्रकार यावत तच्चरणद्वयस्य भगवान है, उसी प्रकार हे भगवान यावत तच्चरणद्वयस्य, जब तक आपके चरण द्वय के चरण युगल के प्रसादोदय न स्यात्, प्रसाद उदय नहीं होता, अर्थात कृपा वृष्टि नहीं होती, चरणों की कृपा नहीं होती, तब तक एस जीव निकाय है, जीव निकाय यह जीव समूह प्रायः महत पापम बहती, महान पाप को बहती यानी धारण करता है। तभी तक ये पाप धारण करता है जब तक आपके चरणों की कृपा नहीं होती, जिन पर चरण युगल का प्रसाद प्रकट हो जाता है, उदय यानी प्रकट होना, तो प्रसाद प्रकट हो जाता है, उनके ऊपर पाप भी प्रकट नहीं होता, पाप नष्ट हो जाता। तो हे भगवान, जैसे इस लोक में जब तक उदय प्रभा परिकर से शोभायमान सूर्य का उदय नहीं होता, तब तक ही कमलवल निद्रा के भार रूप श्रम को धारण करते हैं, उसी प्रकार इस लोक में जब तक आपके चरण युगल के प्रसाद का उदय नहीं होता, तब तक ही प्राय प्राणी, तब तक ही यह जीव निकाय, यह जीव समूह तर गया। ठीक है, चलिए। शोभायमान जो भाषण प्रकाश देता हुआ, भा यानी प्रकाश, भाष यानी प्रकाशित होता हुआ, देता हुआ, प्रकाश फैलाता हुआ। चलिए।